बाकायदा प्रत्याशी से लेकर जिम्मेदार इसकी समीक्षा में लग गए हैं। क्या होगा परिणाम, क्या समीक्षा के बाद राजनीतिक दल कर पाएंगे 11 लोकसभा सीट में जीत के दावे। एक रिपोर्ट आपके सामने। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब आंतरिक रूप से सर्वे और जिम्मेदारियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा का दौर शुरू हो चला है। बीजेपी शुरू से ही 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है तो कमजोर सीटों पर जमकर फोकस भी करती नजर आई है। बीजेपी ने 4 सीटों को कमजोर माना था, जिस पर पहले दिन से ही मतदान होने पर पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि समीक्षा के दौरान बीजेपी कांकेर लोकसभा सीट को अभी भी कमजोर मान रही है। समीक्षा को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लोगों के रुझान और रिस्पांस के आधार पर हमने समीक्षा की है, जिसमें बीजेपी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्रों में सभी 11 लोकसभा में काम किए हैं। मतदान का जो रुझान, लोगों का जो मत और लोगों के जो रिस्पांस, उसके आधार पर हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है, उसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। दोनों प्रमुख दलों ने परिणाम से पहले शुरू की समीक्षा। बीजेपी को कांकेर लोकसभा में लग रही है कांटे की टक्कर। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर 6,914 वोटों से हारे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में वीरेश ठाकुर एक मजबूत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बस्तर, महासमुंद और कोरबा से आस है। कांग्रेस मुख्यालय में मतदान और बूथ स्तर से मिली जानकारी पर मंथन हो रहा है। दोनों दल युवाओं और महिलाओं के मतदान का आकलन कर रहे हैं। बीजेपी जहां संगठनात्मक स्तर पर समीक्षा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी फीडबैक लेने में जुट गई है। इतना ही नहीं, विधायक, पूर्व विधायक और निचले स्तर के पदाधिकारियों से चर्चा कर ब्यौरा मांगा गया है। कांग्रेस जहां लोकसभा की 11 सीटों में अच्छे परिणाम पार्टी के पक्ष में आने की बात कर रही है, तो समीक्षा में कई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। चर्चा के दौर जारी हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, छत्तीसगढ़ में जनता के अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। बीजेपी की गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी 10 साल काम बताने की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में क्या करेंगे, ये भी उनकी घोषणा पत्र में नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से हम 11 सीट में अधिकांश सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी की बात वो करते हैं, लेकिन गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं दिखता। वो कभी अपने किए हुए कामों को 10 साल में क्या काम किए वो बताने की स्थिति में नहीं भारतीय जनता पार्टी, और क्या करेंगे वो भी उसके घोषणा पत्र में कहीं स्पष्ट दिख ही नहीं रहा है। इसलिए लोग उनके घोषणा पत्र को भी नकार दिए हैं और मोदी की गारंटी को भी इस बार जनता ने नकार दिया है। परिणाम आने से पहले समीक्षा के मायने क्या हैं, ये तो खुद राजनीतिक दल ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से 3 चरणों में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में वोटिंग हुई और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की समीक्षा हुई, ये उनके जीत के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बहरहाल देखना होगा कि समीक्षा में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो 4 जून को आने वाले रिजल्ट में कितनी सही और कितनी गलत होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।